वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट नंबर फर्स्ट यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल सर्किट एलिमेंट्स। मैं लास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो रिमेनिंग जो आपके टॉपिक हैं जैसे केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, वोल्टेज डिवाइडर हो गया, करंट डिवाइडर हो गया, नोड एनालिसिस या मैश एनालिसिस, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं, तो आप उनको जाकर वहां से कवर अप कर लेंगे। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक यहाँ पर हम आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे एलिमेंट्स, सर्किट जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके या टेक्स्ट मैसेज करके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हम बात करते हैं यूनिलेटरल एंड बायलेटरल सर्किट और एलिमेंट्स की। तो अगर मैं आपको इन दोनों जो वर्ड यहाँ पर हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल, इसके बारे में बताऊं तो बेसिकली अगर मैं इसको रिलेट करता हूं यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल से तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएगी। देखिए, यूनिलेटरल का मतलब है यूनी डायरेक्शनल, इससे आप रिलेट कीजिए। यूनिडायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में, है ना, और बायलेटरल बाई डायरेक्शनल यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप सामने की तरफ चल जाइए या बैक साइड की तरफ चल जाइए तो वो आपकी बाई डायरेक्शनल कहलाता है, यानी कि दोनों तरफ की जो डायरेक्शन अवेलेबल होती है। तो वैसा ही कुछ आपका एलिमेंट में या सर्किट में होता है कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट्स की, तो ये आपके टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल में ये सर्किट आपके होते हैं। तो आपके यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दो टाइप के सर्किट हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं या रहते हैं, है ना। लेकिन इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर डिफरेंट होता है ना। बोथ टाइप्स ऑफ सर्किट्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज द एम्पलीफायर, ऑस्किलेटर्स, पावर सप्लाईज एंड मोर। यानी कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आप इनका यूज भी करेंगे, जैसे एम्पलीफायर के लिए, ऑस्किलेटर्स के लिए, पावर सप्लाई में या अदर और एप्लीकेशंस में आपको इसका यूज देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में जनरल हमने क्या यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा दो डायग्राम के माध्यम से आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। आपने डायोड्स पढ़ा है ना, 12th में भी आप डायोड पढ़कर आए हैं पहले से ही, और आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है या इस सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप डायोड से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं सर्किट की बात करूं, एक रजिस्टर सर्किट होता है, यानी कि इसका भी आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, बहुत अच्छे से नॉलेज होगी रजिस्टर के बारे में। अगर आपको रजिस्टर के बारे में नहीं पता है तो आप अगर स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से मैंने रजिस्टर के बारे में भी, उसके नेचर के बारे में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आप इनको दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक डायरेक्शन में ही है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। बस यही आपका यूनिलेटरल और बायलेटरल सर्किट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका डिफरेंस होता है। अब कैसे आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो हम वन बाय वन करके आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा आइडिया या डिफरेंस दोनों के बीच में आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल सर्किट एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर हम दोनों को सर्किट की हेल्प से डिफरेंशिएट करें तो और अच्छे से आपको यहां पर अब क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। तो इधर की तरफ आप ये यूनिडायरेक्शनल देख रहे हैं और इधर की तरफ आप बाई डायरेक्शनल देख रहे हैं। देखिए, ये जो लाइन यहां पर लगी हुई है इसमें कहीं पर भी ऐसा निशान या कहीं पर भी ऐसी मार्किंग नहीं होती है कि आपको लाइट इधर की तरफ से ही ट्रांसफर करनी है या इधर की तरफ से ही ट्रांसफर करनी है। मीन्स दैट यहां पर आप किधर से भी लाइट को किधर की डायरेक्शन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही रजिस्टर है, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कि करंट ऐसे फ्लो होगा या करंट ऐसे फ्लो होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सोर्स आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप का सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में दोनों तरफ से आप फ्लो ऑफ करंट देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप यूनिडायरेक्शनल में देखें, जो कि हम यहाँ पर डायोड का यूज कर रहे हैं, तो डायोड में आपने देखा है कि डायोड केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को शो करता है। मींस दैट एक ही कंडीशन में आपका डायोड वर्किंग करता है, दूसरी कंडीशन में वर्किंग नहीं करता है। दैट मीन्स फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता है। अगर रिवर्स बायसिंग में काम करेगा तो फॉरवर्ड बायसिंग में काम नहीं करेगा। यही काम है आपका यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट का।
ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई होप इन डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब एग्जाम में अगर थ्योरेटिकली आपसे 2 मार्क्स में लिखने के लिए पूछता है तो आप किस तरीके से यूनिलेटरल और बायलेटरल सर्किट को लिखेंगे। तो सबसे पहले यूनिलेटरल सर्किट, इन यूनिलेटरल सर्किट द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्किट चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज और करंट। क्लियर हो गया पहली लाइन से? मतलब कहने का ये है कि यूनिडायरेक्शनल सर्किट में उसकी जो प्रॉपर्टी है सर्किट की या एलिमेंट की या उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगी जब हम चेंज करेंगे डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज या करंट में। ठीक है, तो जैसे ही आपने सप्लाई वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन चेंज की वैसे ही आपके सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो ए यूनिलेटरल सर्किट अलाउ द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी कि अगर हम अदर वर्ड्स में या सिंपल वर्ड्स में बात करें तो यूनिलेटरल सर्किट वो सर्किट होते हैं जो केवल और केवल करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे हमने डायोड को देखा भी, उस सर्किट में आप डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो वही एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा हुआ है, डायोड रेक्टिफायर इज ए यूनिडायरेक्शनल सर्किट बिकॉज इट डज नॉट परफॉर्म द रेक्टिफिकेशन इन द बोथ डायरेक्शन। क्यों हम यूनिडायरेक्शनल सर्किट बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर आपका डायोड केवल और केवल रेक्टिफिकेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में दे रहा है, यानी कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में आपको रेक्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं एक ही साइकिल के लिए आपको रेक्टिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप यूनिलेटरल सर्किट क्या होते हैं या एलिमेंट कौन से हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं बाइडायरेक्शनल सर्किट्स की। तो इन बाइडायरेक्शनल सर्किट द प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर्किट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज और द करंट। मतलब कहने का यह है कि बाइलेटरल सर्किट्स की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक इस बात पर डिपेंड नहीं करती हैं कि आपका जो वोल्टेज या करंट सोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। आप चाहे उसको उल्टा करके लगा दीजिए, चाहे सीधा करके लगा दीजिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज वही रहने वाली है जो पहली सिचुएशन में थी। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो बाई डायरेक्शनल सर्किट अलाउ द करंट टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन। यानी कि बाइलेटरल सर्किट जो हैं वो अलाउ करते हैं करंट को फ्लो होने में इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो वो बाइलेटरल सर्किट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो ट्रांसमिशन लाइन इन द पावर सिस्टम इज ए बाइलेटरल सर्किट बिकॉज इट्स कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंज व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज अप्लाइड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से आप सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई कर दीजिए, उसकी डायरेक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक में, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर दूसरी तरफ बात करें, द सर्किट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सप्लाई वोल्टेज और करंट, है ना। इसमें कहीं पर भी ये प्रॉपर्टी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर इफेक्ट नहीं डालेगी कि आपने डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज या करंट की क्या रखी है। इज द क्लियर? तो बाइलेटरल सर्किट एलिमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट जाते जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि छोटा सा वीडियो था, सिंपल आपको बाइलेटरल और यूनिलेटरल सर्किट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना था। कोशिश मैंने की है आपको बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में और हर एक तरीके से समझाने। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप सबसे पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन माइंड में है या कोई भी सजेशन वीडियो को से रिलेटेड है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि यही एक माध्यम है हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन करने का। इसी के माध्यम से हम आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और हम आप लोगों के लिए और बेहतर करने का प्रयास करते हैं आपके सजेशंस, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपका इंपॉर्टेंट ना छूटे। और इसका उद्देश्य ये है कि आप रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहेंगे तो आपकी जो मजबूती है उस सब्जेक्ट को लेकर, जो आधार है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा और एग्जाम के समय पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं वहां पर चीजें आपको जो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी वो बेहतर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे लिमिटेड प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आपने शुरुआत से देखा होगा अगर आप पहले सेमेस्टर से हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, या स्टार्टिंग से हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं जो सटीक और एक्यूरेट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एट द एंड आप हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और सारे बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्ट होना, वो जो नंबर बढ़ता है तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है कि हाँ बच्चे विश्वास बना रहे हैं और उस विश्वास को हमें बनाए रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको फिर से थैंक यू करूंगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर रहे हैं और अंदर से एक मोटिवेशन हमको मिल रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारा साथ देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।